नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। ठीक है, क्या है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देखते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस रेफर्स टू द हाइडिंग ऑफ अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द एंड यूजर। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस में उसका तात्पर्य क्या है, जो हमारी अननेसेसरी डेटा है, अनावश्यक डेटा है, उसको छुपाना, उसको हाइड करना एंड यूजर से, जो एंड में उपयोग करता है, उससे अनावश्यक डेटा को छुपाने को हम क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात। डेटाबेस सिस्टम्स हैव कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है, उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा की जो संरचनाएं होती है, डेटा को जो व्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उसमें संबंध होते हैं आपस में, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। क्लियर है। दीज डिफिकल्टीज आर मास्क सो दैट यूजर्स मे रीडली एक्सेस द डेटा। तो इन डिफिकल्टीज, इन मुश्किलों को मास्क कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ताकि जो यूजर उपयोग करता है वो रीड कर सके, एक्सेस कर सके डेटा को। क्लियर है बात। and just the relevant section of the database is made accessible to them। और सिर्फ रेलेवेंट जो उपयुक्त सेक्शन है डेटाबेस का, वो ही एक्सेसिबल हो, उसी तक पहुंच सके हमारा यूजर उपयोगकर्ता। ठीक है, टू देम थ्रू डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की मदद से अनावश्यक, जो डिफिकल्ट, जो मुश्किल हमारे जो भी स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, सब कुछ है, उनको छुपा दिया जाता है, और यूजर को सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी सिर्फ जरूरत है यूजर को, वही चीजें उसको एक्सेस करवाई जाती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। क्लियर है, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। आवर डिपेंडेंसी ऑन ईमेल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न डे इज अपेरेंट। तो जो हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता है आज के युग में, अगर आज के दौर में बात करें, तो ईमेल पर हमारी निर्भरता क्या है, बहुत ज्यादा स्पष्ट है, अपेरेंट है। ठीक है, स्पष्ट रूप से हमारी जो आज मॉडर्न डे में, आज के दिन में हमारी ईमेल पर जो कम्युनिकेशन पर हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता है, वो स्पष्ट है। ठीक है। However, data location and storage specifics are frequently hidden from us। हालांकि जो डेटा लोकेशन है, डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर जो स्टोरेज स्पेसिफाई की गई है, फ्रिक्वेंटली जो हमारी जो ईमेल में कहाँ पर हमारी ईमेल स्टोर हो रही है, कहाँ पर उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से वो आ रही है। ठीक है, तो वो सब चीजें हमारी क्या होती हैं, हिडन होती हैं, छुपी हुई होती है हमसे। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल स्टोरेज और डेटा टाइप, रीडिंग एंड मैनेजिंग आवर ईमेल्स इज टॉप प्रायोरिटी व्हाइल यूजिंग जीमेल। तो जब हम जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का किसी भी ईमेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज की परवाह किए बिना कि उसकी फिजिकल स्टोरेज कहाँ पर उसको स्टोर किया गया है, क्या डेटा टाइप है, इस चीज की हम कोई परवाह नहीं करते। कैसे उसको रीड मैनेज करना है, हमसे हमारी जो टॉप प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी सिर्फ जो हमारा ईमेल है उसको रीड करना और उसको क्या करना, मैनेज करना, हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। क्लियर है बात। हमें ये मतलब नहीं कि कहाँ पर उसको स्टोर किया गया, फिजिकली क्या उसका डेटा टाइप था। If we want to retrieve any email from the Gmail, we don't know where the data is physically kept, such as India or United States। तो अगर हमें मान लीजिए कोई रिट्राइव करनी पड़ जाए, कोई वापस से प्राप्त करनी पड़ जाए, ईमेल हमारी कोई डिलीट हो गई, या फिर हमें प्राप्त करनी कोई डिटेल ईमेल, जो हमने जीमेल हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, हमारे पास नहीं है। वी डोंट नो वेयर द डेटा इज फिजिकली स्टोर। हम ये नहीं जानते कि जो हमारा फिजिकली डेटा है ईमेल का, वो कहाँ पर स्टोर किया गया है, सच एज इंडिया में स्टोर किया गया है, यूनाइटेड स्टेट में स्टोर किया गया है, और व्हाट डेटा मॉडल यूटिलाइज टू स्टोर इट। कौन से डेटा मॉडल का इस्तेमाल किया गया उसको स्टोर करने के लिए। ये सब चीजें हमसे छुपी हुई है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। दिस थिंग्स आर नॉट एसेंशियल टू अस। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। ओनली अवर ईमेल इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ईमेल है वो हमारी इंटरेस्ट की चीज है, वो हमारी रुचि की चीज है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो लेवल्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। जैसे हमारे गेम में लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी प्रकार से हमारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के भी कुछ लेवल होते हैं। Database management system DBMS are essential to effectively manage and organize data in the data management। तो जो हमारा DBMS सिस्टम है वो जरूरी है डेटा को इफेक्टिवली, प्रभावित तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को एक डेटा मैनेजमेंट में। ठीक है।
3 इंटर रिलेटेड लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, 3 इंटर रिलेटेड आपस में कनेक्टेड होते हैं जो वो एब्स्ट्रैक्शन के हमारे पास लेवल होते हैं। ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन, हर एक जो लेवल होता है वो अलग फंक्शन अलग कार्य परफॉर्म करता है। मेकिंग अप द हिरारिकल फ्रेमवर्क, जो एक हिरारिकल फ्रेमवर्क बनाता है, पदानुक्रमित तरीके से हमारा एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है, थ्रू विच दिस सिस्टम ऑपरेट, जिसकी मदद से क्या करता है हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है, संचालित होता है इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखते हैं देयर आर 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 3 लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के हमारे। फर्स्ट होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम बोलते हैं व्यू लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, जिसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। फिर होता है हमारा इंटरनल लेवल, जिसको हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे 3 लेवल है, व्यू लेवल, क्लियर है बात, लॉजिकल लेवल जिसको कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं, व्यू लेवल एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं, फिजिकल लेवल इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। तो इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं वीडियो में। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 3 स्कीमा जो लेवल्स होते हैं हमारे, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वो सेम ही है ये यहाँ पर जो हमने 3 लेवल की बात करी है, ठीक है। तो वो आप वहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन के। क्लियर बात? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।